भक्तों, जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। आज की वीडियो में हम पाशुपतिनाथ की पौराणिक और ऐतिहासिक कथा सुनेंगे। पाशुपति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उसके बाद हम पाशुपतिनाथ के व्रत करने की संपूर्ण शास्त्रीय विधि सुनेंगे और फिर अंत में पाशुपतिनाथ की आरती भी गाएंगे। आपने अभी तक चैनल अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, घंटी को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। पाशुपतिनाथ का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद सभी प्राणियों के स्वामी। यह नेपाल के काठमांडू में 4 लिंगों के रूप में स्थित है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने लगती हैं और मनुष्य सुखी जीवन पाता है और हर तरह के संकटों का नाश होने लगता है। पशुपतिनाथ के मंदिर में भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा है। भगवान शिव के 5 अलग अलग चेहरे बने हैं। इसमें 4 मुख चारों दिशाओं में और एक ऊपर की ओर है, जिसमें प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। भगवान पाशुपतिनाथ मंदिर के शिवलिंग को पारस पत्थर के समान माना जाता है। वेदों के अनुसार भगवान पाशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के 5 मुख दिशाओं और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा के मुख को तत्पुरुष नाम दिया गया है, दक्षिण दिशा वाले मुख को सदज्योत नाम दिया गया है और उत्तर दिशा वाले मुख को अर्धनारीश्वर नाम दिया गया है तथा पश्चिम दिशा वाले मुख को अधीरा कहा जाता है। इसके अलावा जो ऊपर की ओर देख रहा है उसको ईशान नाम दिया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर के 2 अलग अलग गर्भगृह हैं, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर स्थित है, जहाँ भगवान की पंचमुखी प्रतिमा स्थापित है। मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम भगवान पशुपतिनाथ की कथा सुनेंगे। एक लाल या पीला आसन लगाकर हाथ में अक्षत लेकर कथा सुनने के लिए आपको बैठ जाना चाहिए। पशुपतिनाथ का मतलब है जीवन का स्वामी या जीवन का देवता। यह कथा पशुपतिनाथ के मंदिर के निर्माण से भी जुड़ी है, जिसके अनुसार आज से हजारों साल पहले जब पांडवों को जीत मिली तो वे काफ़ी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने यह जीत स्वयं के कुल के लोगों की हत्या करके पाई थी। इसलिए सभी पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा था। इस गोत्र वध के पाप के कारण पांडव काफ़ी दुखी रहा करते थे और महाभारत के युद्ध में धर्म युद्ध की जीत के बाद भी अपने आप को अपराधी जैसा महसूस कर रहे थे। अब उनके पास एक ही उपाय था कि वे इस पाप का प्रायश्चित करें और भगवान शिव के पास जाकर इस गोत्रवध के पाप का प्रायश्चित करें। इसके बाद पांडव कैलाश की ओर चले और भगवान शिव को कैलाश की चोटियों में ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी भगवान शिव नहीं मिले। भगवान शिव भी नहीं चाहते थे कि पांडवों को उनके पापों का पश्चाताप इतनी आसानी से मिले। जब भगवान शिव को लगा कि पांडव उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे, तो भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और पांडवों से छिपकर भागने लगे। लेकिन पांडव भी विद्वान थे। उन्होंने पहचान लिया कि यह बैल कोई साधारण बैल नहीं है, यह तो भगवान शिव हैं। पांडवों ने भगवान शिव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव नहीं रुके और वे तेजी से भूमि में विलुप्त हो गए। जब वे वापस बैल के रूप में प्रकट हुए तो उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वे अलग अलग स्थान पर वितरित हो गए। जहाँ उनका मस्तक गिरा वहाँ पर पशुनाथ मंदिर की स्थापना की गई। इसी कारण से इस मंदिर को भगवान शिव के सभी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मंदिर की उपाधि दी जाती है और इसकी सर्वश्रेष्ठता का वर्णन वेदों और पुराणों में भी देखने को और पढ़ने को मिलता है। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव आप पर जरूर कृपा बरसाएंगे।
अब हम पाशुपति नाथ के व्रत की कुछ शास्त्रीय विधि नियम सुनेंगे। पशुपति नाथ के व्रत के कुछ शास्त्रीय नियम हैं और विधि है। अगर आप इन नियमों से व्रत को करेंगे तो शास्त्रों में लिखा है कि आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। पहला नियम है कि जिस मंदिर में आप पहले व्रत का संकल्प लें, पूजा करें, उसी मंदिर में जाकर सभी पांचों व्रतों की पूजा करनी है। यह व्रत सोमवार को शुरू किया जाता है। किसी भी सोमवार को आप यह व्रत शुरू कर सकते हैं। इस व्रत में आपको 2 बार मंदिर में जाकर पूजा करनी है, एक बार सुबह के समय और फिर शाम को प्रदोष काल में। आपको पूजा करने के लिए जो थाली बनानी है उसमें इतनी सामग्री रखें कि शाम की पूजा के लिए भी वह सामग्री पर्याप्त हो। सुबह की पूजा सामान्य तरीके से ही करनी है जैसे सोमवार के व्रत में करते हैं, लेकिन शाम की पूजा में 2 सामग्री और शामिल करनी है। एक तो 6 दीपक और एक कोई भी मीठा पदार्थ। आप खीर बना सकते हैं, आप हलवा बना सकते हैं, आप चूरमा भी बना सकते हैं। इसको इतनी ही मात्रा में बनाएं कि एक पात्र में डालकर मंदिर में ले जा सके। इनमें से आप एक ही चीज़ बनाएंगे, घर पर ना छोड़ें। शाम के समय पूजा करते समय शिवलिंग के पास जमीन पर 6 दीपक रखें। दीपक को नीचे रखते समय आप नीचे चावल के दाने भी रख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 दीपक ही प्रज्वलित करने हैं और घर से जो आप मीठे का प्रसाद बनाकर लाए हो उसके 3 भाग कर लें किसी छोटे दोने या पत्तल में। वहीं बैठकर भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहें और उसे पूरी करने की प्रार्थना करें, आरती करें। फिर मीठे के प्रसाद को जो 3 दोनों में डाला था उसमें से 2 दोने वहीं मंदिर में छोड़ दें और एक दोना अपने साथ ले आएं अपनी थाली में रखकर। आपने जो एक दीपक प्रज्वलित नहीं किया था उसे भी अपने साथ थाली में रखकर ले आएं और अपने घर की मुख्य दहलीज पर जब आप अंदर आएं तो आप अपने दाईं तरफ उस दीपक को प्रज्वलित कर अंदर प्रवेश करें। फिर जो प्रसाद का एक दोना आप मंदिर से लाए थे उसे पाकर अपने व्रत को खोलें और साथ में सात्विक भोजन करें। पशुपति व्रत थाली: गंगा जल, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, पंचामृत, काली मिर्च, जौ, अक्षत, काले तिल, जनेऊ, कलावा का टुकड़ा, चंदन का चिन्ह, घी का दिया, 1 लोटा जल, भोग मिश्री, चीनी, गुड़, कोई मिठाई, इलायची, लौंग, सिंदूर पार्वती माँ के लिए, आंकड़े के फूल, समी पत्र, बेल और दुर्वा। आप इसमें से जितनी सामग्री उपलब्ध हो उससे जाकर पूजा करें, लेकिन शाम को दिए और मीठे का प्रसाद अवश्य ही बनाकर लेकर जाना है और पूजा भी करनी है जैसे आपको पहले बताया है उसी विधि के अनुसार। पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन 5वें सोमवार को करना है। उद्यापन के लिए कुछ विशेष नहीं करना है, पूरी पूजा चारों सोमवारों की तरह ही करनी है। बस हमें एक नारियल और 108 कोई भी वस्तु लेकर जा सकते हैं, जैसे आप 108 बेलपत्र ले लें या 108 मूंग के दाने ले लें या 108 चावल के दाने ले सकते हैं या 108 पुष्प ले सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो इनमें से एक वस्तु ले लें। फिर इन 108 वस्तुओं को शिवलिंग पर एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ाएं और एक नारियल ले लें, उस पर कलावा लपेटकर दक्षिणा के लिए 5, 11, 21 जो भी आपकी श्रद्धा हो पैसे रख लें। इसे शिवलिंग पर अर्पित करते समय ध्यान रखें कि नारियल को
जलाधारी पर नहीं रखना है, उसे नीचे ज़मीन पर ही रखना है और भोले बाबा से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। शिव बाबा 3 महीने में आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस तरह आपको पशुपतिनाथ व्रत को संपूर्ण करना है और आपका इस तरह से व्रत संपूर्ण हो जाएगा। अब एक बीच में सवाल ये भी आता है कि क्या व्रत बीच में छोड़ सकते हैं? अगर बीच में कोई काम आ जाए तो व्रत को आप छोड़ सकते हैं। कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो साधारण व्रत अवश्य रखें। तब आप दिन में भोजन कर सकते हैं, लेकिन उसे गिने नहीं। अगर उस दिन आपका कोई अन्य व्रत आ जाए तो भी यह पाशुपति व्रत नहीं करें। यदि आपकी सुबह की पूजा हो जाए और शाम को रजस्वला धर्म हो जाए तो भी व्रत मान्य नहीं होगा। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि विकारों से दूर रहें। व्रत के दौरान भूलकर भी तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन व्रत के दौरान तो बिल्कुल भी हिंसक भाव नहीं रखना चाहिए। इस दौरान किसी भी वाद विवाद या कलह में नहीं पड़ना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत कब न करें? वैसे तो कोई भी व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है, लेकिन कोई बीमार है और वृद्धावस्था के कारण इस व्रत को करने में असमर्थ है तो इस व्रत को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से सभी को 5 व्रत ही करने चाहिए। सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब से आप व्रत धारण करें उस दिन सोमवार होना चाहिए। अगर आप मंदिर में कथा सुन रहे हैं तो कुछ चावल लेकर जाएं और कथा सुनें। अगर घर में ही कथा सुन रहे हैं तो घर में भी चावलों को हाथ में लें और कथा सुनने के बाद इन्हें मंदिर में चढ़ा दें। इस तरह से आप सभी नियमों को धारण करें, पाशुपतिनाथ का व्रत करें। भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब हम शिवजी भगवान की आरती गाएंगे। आप भी साथ गाएं प्लीज। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृद मग सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा,
त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए शिवजी भगवान की जय। आपको वीडियो अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय, पशुपतिनाथ की जय लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।